हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्लियरली ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और अगर प्राइस कहीं से भी यू टर्न लेता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ये सभी बातें हम कल की वीडियो में करके गए थे और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एग्जैक्टली वही देखा कि प्राइस फिर से एक बार ऊपरी रेंज में अपने टॉप लेवल्स के आसपास 19,400 स्पॉट निफ्टी के आसपास पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा और लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हो गया। अब यहां से आगे की राह क्या होगी? जैसा कि मैं आजकल सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर अपने आजू बाजू ये सब चीजें देख रहा हूं, आप लोगों ने भी ये चीजें महसूस की होंगी कि फिर से एक बार यही बातें होने लग गई हैं कि मार्केट के अंदर कि कल भी निफ्टी के अंदर एक डोजी बनी थी, आज भी डोजी बनी है और यहाँ से बाजार बहुत ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से करेक्शन की एक उम्मीद की जा रही है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब पुट्स ले लेनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा तबका ऐसा भी है जो यहाँ से अभी और 500-700 पॉइंट की उम्मीद कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि यहाँ से अभी और प्राइस के अंदर ऊपर जाने की क्षमता बची हुई है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, हमें किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन नहीं करनी है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें किसी भी तरीके के तीन तुक्कों के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके के डाटा को या टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करना है। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे जाना है तो इसके अंदर या तो अनवाइंडिंग होगी उन लॉन्ग्स की जो कि पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बने, या फिर और सप्लाई क्रिएट होगी। इन दोनों में से जो भी कुछ होगा वो प्राइस के अंदर होते हुए दिखेगा। जब वो होगा हम तब काम करेंगे। हम क्यों बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करें और क्यों हम किसी तरीके की प्रोटेक्शन के चक्कर में पड़े कि बाजार कल गिर जाएगा और करेक्शन आएगी या और ऊपर चला जाएगा। और यही मेरे इस चैनल बनाने का उद्देश्य है दोस्तों, कि आप लोगों को ये बताना कि हमें किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं करनी है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि हम प्राइस को फॉलो कर कर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने एक बार भी किसी भी तरीके की कोई प्रेडिक्शन नहीं करी है, हमने किसी भी तरीके के डाटा को या टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो अप नहीं किया है। हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर यहाँ तक पहुंचे हैं। जो ये रैली सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में चलनी शुरू हुई लगभग 17,000 के लेवल के आसपास से, उस रैली ने अप्रैल सीरीज के अंदर और मई सीरीज के अंदर हमें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया। उन दोनों ही सीरीज में सिर्फ एक ट्रेड दिया था जहां पर प्राइस ने हमें शॉर्ट सेल कराया था और उस ट्रेड के अंदर 50 से 100 पॉइंट का नुकसान हुआ था। लेकिन उसको अगर हम छोड़ दें तो अप्रैल और मई सीरीज के अंदर प्राइस ने हमेशा हमें ये बताया कि प्राइस के अंदर डिमांड ही क्रिएट हुई है और हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और एग्जैक्टली हम वही करते आ रहे थे। जो मेरे दोस्त हमारे साथ तब से जुड़े हुए हैं वो ये बातें जानते हैं। जो नए जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियोस जाकर के जरूर देखें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद जब जून सीरीज आई तो जून सीरीज के अंदर जरूर प्राइस ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया, तंग किया, लेकिन उस पूरी तंगी के बावजूद भी प्राइस ने एक बार भी शॉर्ट सेल का ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि प्राइस के अंदर कहीं पे भी सप्लाई नहीं थी। क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई थी तो प्राइस हमें यही बोल रहा था कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है और हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द सीरीज क्या हुआ हम दोनों ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जुलाई सीरीज के अंदर भी बाय ऑन डिप्स का ही बाजार बना हुआ है, क्योंकि डिमांड क्रिएट हुई थी और प्राइस हमें बता रहा था कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और आज हम 17,000 से 19,400 के लेवल पर पहुंचे हैं दोस्तों। ये सभी चीजें जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो ये सभी चीजें इंजॉय कर रहे हैं। और अगर जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी इस तरीके के प्राइस एक्शन का मजा लेना चाहते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, इंडेक्सेस हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर किसी वजह से आपकी ये रैली अब छूट भी गई है तो आगे आने वाले दिनों में जो भी कुछ प्राइस के अंदर होगा वो आपसे ना छूटे और आप भी एक अच्छे तरीके से काम कर सकें, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो। अब करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। किसी भी तरीके की कोई घबराहट नहीं रखनी है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप ये रैली एंजॉय करते हुए आ रहे हैं तो बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ बैठे रहिए, अपनी पोजीशंस को टाइटली होल्ड कर कर जिस दिन प्राइस घूमेगा वो प्राइस बताएगा, अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। पहले से कोई तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, प्रेडिक्शन नहीं करनी है, अपना दिमाग को स्टेबल रखना है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना कि कल क्या होगा। जो होगा प्राइस हमें बताएगा। सिर्फ दिमाग इतना लगाना है कि जब प्राइस बताए तो अपनी ईगो को साइड में रखकर काम करना है और प्राइस के साथ साथ चलते चले जाना है। आप लोगों को हमारे इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़कर कुछ अच्छा सीखने को मिला हो,
आपकी ज्ञान ज्योति बड़ी हो, आपको मजा आ रहा हो प्राइस एक्शन का, डिमांड सप्लाई को फॉलो करने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हम बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, डाटा के, न्यूज के काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को पढ़ा जा सकता है, डिमांड सप्लाई को देखा जा सकता है। चाहे वो कोई स्टॉक है, कोई कमोडिटी है, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है या करेंसी है, हर जगह दोस्तों इसी तरीके से काम होता है। बिना डिमांड सप्लाई के तो कहीं पे पत्ता भी नहीं हिलेगा और जहां जहां पर कोई भी प्राइस की मूवमेंट हो रही है वहां पे डिमांड सप्लाई तो है। हमें सिर्फ उसको देखना है और उसको देखना, पढ़ना बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक लेमैन भी बहुत आसानी से ये काम कर सकता है। अगर आप खुद से प्राइस एक्शन को फॉलो करना सीखना चाहते हैं, खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, पूरे कोर्सेज की डिटेल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर पूरी डिटेल्स कोर्सेज से रिलेटेड जान सकते हैं। कोर्स के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, कोर्स दूसरी चीजों से कैसे डिफरेंट है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो दोनों वीडियोस भी मिल जाएंगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। कल 6 जुलाई 2023 की बात कर लेते हैं। प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस यही बोल रहा है डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलें। बाय ऑन डिप्स का बाजार है। अगर किसी भी वजह से प्राइस के अंदर किसी तरीके की कोई गिरावट आती है और उसके बाद प्राइस जब भी यू टर्न लेकर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करे तो हमें लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। आज 5 जुलाई 2023 के बाजार के बंद होने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का नामो निशान नहीं है। तो हमें किसी भी तरीके की सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। कल क्या होगा दिमाग नहीं लगाना है, प्रेडिक्शन नहीं करनी है, सिर्फ प्राइस को वॉच करना है क्लोजली। प्राइस में जो भी कुछ होगा वो हमें बताएगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। इस समय भी फ्रेंड्स बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं बाजार के अंदर अवेलेबल हैं जहां पर अभी भी नई नई ताजी डिमांड क्रिएट हो रही है। ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है और उन स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनानी है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सप्लाई क्रिएट हो रही है, लेकिन सप्लाई क्रिएट होने के बावजूद भी मेरा मानना यह है कि ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो नहीं लेकिन गिरने में भी समय लगाएंगे, क्योंकि ओवरऑल बाजार का सिनेरियो जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब बाजार ओवरऑल बाजार का ट्रेंड ऊपर की तरफ हो तो हमें वो स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जिनके अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है। और ऐसे स्टॉक्स की भरमार है दोस्तों, जहां पर इस लेवल पर जब निफ्टी पहुंच चुका है अपने लाइफ टाइम हाई पर, तब भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मौजूद हैं, जैसा मैंने अभी कहा, वहां पर अभी भी ताजी डिमांड क्रिएट हुई है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस बनानी चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी थी आज तक की। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और हम 6 जुलाई 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर नई डिमांड क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई, और अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे